नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नवंबर के 2 हफ्ते बीतने के साथ ही उत्तर भारत में सर्दियां बढ़ने लगी हैं, यानी अलमारी में गर्म कपड़े अब भरने लगे हैं। हलवाइयों की दुकानों पर अब गर्मा गर्म जलेबी, गुलाब जामुन को लेने के लिए भीड़ बढ़ रही है। चाय के शौकीनों को बहाना भी मिल गया है ज्यादा चाय पीने का। हुसैन जरा रुकिए, सर्दी में एक और चीज बहुत तेजी से बढ़ती है जिसका जिक्र आपने नहीं किया। सर्दी में बढ़ता है मोटापा, बढ़ता है वजन, सर्दी में बढ़ता है पेट का फैट और बढ़ते हैं उसी के साथ हार्ट डिजीज भी। इतना अच्छा मूड था मीनाक्षी, सर्दी और गर्मा गर्म जलेबी आपने कहां से कहां ला दिया। अर्श से बिल्कुल फर्श पे ला पटका है। खैर, क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे हमारे खाने की जो आदतें हैं वो बदल जाती हैं। हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा खाने लगते हैं और यही वजह है कि हमारा वजन ठंड के दिनों में बढ़ जाता है। और इस पर सोने पे सुहागा। दूसरी वजह यह है कि सर्दियों में आलस भी तो बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करना दूर की बात है, सुबह बिस्तर से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक सर्दियों में लोग 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं और पसीना ना बहाने की वजह से ये बढ़ी हुई कैलोरीज स्टमक पर फैट बनकर जमा हो जाती है। एक और वजह बता देता हूं। ठंड के दिनों में कम धूप की वजह से बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी में स्लीप हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ने लगते हैं और ज्यादा नींद आती है। जब ज्यादा नींद आती है, ज्यादा खाना पीना होता है, तो ऐसे में वजन बढ़ना लाजमी सी बात है। तब सर्दियों में पानी का इंटेक अगर कम कर दें तो पाचन कमजोर हो जाएगा और मेटाबॉलिक रेट भी धीमा पड़ जाएगा, जो कि फैट स्टोरेज की वजह बनता है। कितनी सारी वजह हमने बता दी है। लेकिन मीनाक्षी, ऐसा नहीं है कि विंटर वेट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। योग और आयुर्वेद से सर्दियों में न सिर्फ वजन कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि इसे कम भी किया जा सकता है। और अगर मोटापा रहेगा कंट्रोल तो बीमारियां भी रहेंगी कोसों दूर और साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। और यह सब होगा योग से। करना क्या है ये बताने के लिए जुड़ गए हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज दौड़ लगने वाली है लग रहा है। प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन। और आज मैं लाइव एग्जाम्पल्स के साथ हूँ। सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, पसीना बहाओ, सूर्य नमस्कार करो, खेलो। वैसे खेलता भी है, पिस्टल में नेशनल शूटर है ये। अब ये इंटरनेशनल के लिए खेलने के लिए जा रहा था, लेकिन शूटिंग करते करते इसका वजन शूट कर गया। कितना हो गया था? 147 किलो वजन हो गया था इसका। अब कितना कम हो गया? ये तब से योग ग्राम में डटा हुआ है और 35 किलो कम कर लिया, 112 पर आ गया है। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। ये तो मैंने प्रखर प्रजापति के बारे में बताया। ये लड़का भी 5 दिन से अभिमन्यु, 5 दिन से 5 किलो। और तुम्हारा 115 किलो था, 108 किलो आ गया। 115 115 से। और दूसरा जवान 108 किलो, 102 किलो। एक एक दिन में 1-2 किलो घटा रहे इनका। और ये हमारी बहनें भी कितना कितना कम किया। एक दिन में 1-1 किलो, 1.5 किलो, 2-2 किलो कम किया इन्होंने। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ? तो स्वामी जी, इतने भारी भरकम लोगों को लेकर के आप दौड़ रहे हैं, करने वाली चैंपियन, धरती डोल रही होगी वहां की। मैं तो ये देख रही हूँ कि स्वामी जी स्पोर्ट शूज बहुत कम पहनते, ना के बराबर, और आज स्पोर्ट शूज में दौड़ लगाई जा रही थी। वो धीरे धीरे मैंने दौड़ लगाई है। इसका वजन करना भाई 112 है। ये किसी मशीन में थोड़ा बहुत अंतर आ जाए तो अलग बात है। अब इसका वजन हो गया है 111 किलो 700 ग्राम है। आराम से चढ़। ये तो वजन भी, ये मशीन भी परेशान हो गई होगी। 111 रुक जा, 111 किलो 700 ग्राम है भाई। जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। 111 किलो 700 ग्राम। और पहले इसका वजन था 147। फोटो दिखा। हाँ, लोग कहेंगे ये तो ऐसे ही बोल रहा है। अब देखो, और ये लगातार यहाँ योग ग्राम में डटा हुआ है यहाँ बच्चा। अब ये बहनें भी, चलो ताड़ासन करो। ऐसे टुकड़ टुकड़ देख रही हो।
हाँ ये दिखा। अब ये कैमरा वाले जूम करके दिखाएं यदि, तो इसका इतना वजन था, रे राम राम, इसको कम से कम जो है 60-70 किलो का तो पेट ही पेट था, इतना ज्यादा था। अब ये लड़का संवर गया है, तो वेट कम करने के लिए 12 अभ्यासों का पूरा पैकेज है। ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ऐसे करो सब, ऐसे ऐसे करो। ये बहने पूरी झुको साइड में, ऐसे भाई भी, हाँ ऐसे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो। ये एक एक अभ्यास हम 100 बार करा देते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर त्रिकोणासन, कोणासन, और जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार भी कराते हैं, जिससे जो बन पाए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर त्रिकोणासन। चलो ये पूरा पैकेज बता रहे हैं। ये पूरा पैकेज आज एक दिन में 1 से 1.5-2 किलो भी एक्सेप्शन के ऊपर में कम हो जाता, मैं तो कहता हूँ आधा किलो का भी एवरेज आए। आज मैंने ये 1 किलो से कम वाले बुलाए ही नहीं। अब 1 किलो रोज कम करने के लिए फिर लौकी का जूस पिलाते हैं, फ्रूट से खिलाते हैं। आज फ्रूट चाट बताने वाले हैं आपको। अच्छा स्वामी जी, जो लोग आपके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं, बस ये खाए, स्वादिष्ट भी लगेगी, पेट भी भरेगा, मन भी खुश रहेगा, लेकिन वजन नहीं बढ़ेगा। तो डाइट कंट्रोल करवाते हैं, फिर इनको बस्ती एनिमा करवाते हैं, फिर इनको शंख प्रक्षालन करवाते हैं, इनको मड थेरापी कराते हैं, इनको वाटर थेरापी कराते हैं, लंबे लंबे श्वास। जो बहुत ज़्यादा वजन वाले उनको मेदोहरवटी और अश्वगंधा के पत्ते खिला देते, बहुत जल्दी वेट कम होता है। ऐसे ये त्रिकोणासन है, ऐसे ऐसे एक हाथ नीचे टखने के पास, ऊपर वाला हाथ नीचे की ओर देखो, ऐसे उसकी हथेली नीचे और ऊपर वाला हाथ कान से ऐसे लगा हुआ, ऐसे करते। ये धीरे धीरे करके फिर तेजी से ऐसे, और फिर ये देखो ये ऐसे कोणासन, क्रॉस करके ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ आराम आराम से। कमर में दर्द है तो हाथ घुटने तक ही ले आते हैं, नहीं दर्द है तो हाथ नीचे तक लाते हैं। ये वेट कम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है ऐसे। और वेट कम करने के लिए दिन भर गर्म पानी पीना, और जिनको एसिडिटी रहती है तो थोड़ा गुनगुने पानी में एलोवेरा और गिलोय पिला देते हैं। गिलोय भी वेट कम करती है। चलो करो गिलोय, वेट कम करने के लिए दिन भर गिलोय का पानी, और एसिडिटी साथ में हो तो एलोवेरा का भी। गोधन अर्घ से बहुत जल्दी वेट कम होता है, लंबे लंबे श्वास। लेकिन किसी किसी को एसिडिटी हो तो क्या करें? एसिडिटी हो तो फिर गोधन अर्घ में थोड़ा शहद मिला ले। गोधन अर्घ थोड़े गुनगुने पानी में शहद के साथ ले लेते हैं। तो ऐसे ये सारे उपाय कर करके और करो सब। अच्छा स्वामी जी, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि कैसे ये मौसम जो है, इस मौसम में वजन जो है खुद ब खुद बढ़ने लगता है, और हम उस पर शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। और हमारी जो यंग जनरेशन है स्वामी जी, उसका भी वेट काफ़ी बढ़ रहा है, और सर्दियां ज़ाहिर है शुरू हो गई तो इसमें भी वेट काफ़ी लोगों का बढ़ेगा, तो बीमारियों की वजह भी बनेगा। तो सर्दियां आने के साथ ही लोगों का वजन ना बढ़े, उसके लिए उनको योगाभ्यास तो करना ही है आपके साथ, लेकिन और ऐसी क्या बातें हैं जिनका ख्याल रख करके वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है? वजन को कंट्रोल रखने के लिए सारे प्रिंसिपल्स एक एक करके छोटे छोटे। जब भी प्यास लगे गर्म पानी ही पीना है। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार करें, जो नहीं कर पाते हैं उनको खाली ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन ही करना है। वजन कम करने के लिए जब भी प्यास लगे गर्म पानी ही पीना। जिनको वजन कम करना है वे अनाज थोड़े दिनों के लिए ग्रेन्स बंद कर दे ऐसे। अब देखो वेट कम करने के लिए ऐसे सीधे बैठो सब, और बैठ करके ये करो 3 अभ्यास। स्थित कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन। वेट कम करने के लिए अनाज बंद करके क्या खाएं वो बताने वाले आज। पूरा हमने खाने पीने का भी मंच सजाया हुआ है। योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र पर भी हमारा बराबर का फोकस रहता है, क्योंकि शरीर तो आहार से बनेगा। ये अन्नमय कोश है, लंबे लंबे श्वास। तो अनाज बंद करके हम शाक सब्जियां फल ये डाइट में देते हैं,
और हो सके तो उसको लौकी कल्प या फल पर कल्प करा देते हैं, फलोपवास, सूपोपवास, ऐसे ये काम कराते हैं। फिर उसको मीठा नमक अनाज के साथ जो मीठा और नमक भी बंद कर दे, तो जैसे बच्चे ने लंबे लंबे श्वास, प्रखर प्रजापति ने 147 से अब सीधा 111 किलो कम कर 111 पर आ गया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे करें। और मीठा नमक और मीठा नमक अनाज बंद, ठंडा पानी भी बंद, और लंबे लंबे श्वास ऐसे। अब किसी किसी को कब्ज बहुत रहता है, मेटाबॉलिज्म बहुत खराब है शरीर का, तो सर्वकल्प और कायकल्प पिला देते। गोधन अर्क भी बहुत फायदा करता है। ऐसे आगे पीछे 100-200 बार ये करवाते हैं। उनको सन थेरेपी कराते हैं, सूर्य की धूप में बैठा करके योगाभ्यास कराते हैं। उनको ग्रीन हाउस थर्मोलियम या मड थेरेपी भी कराते हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त लाभ करती है। और वेट कम करने के लिए थायराइड यदि है तो थायराइड वालों को चलो चक्के आसन कर लो, थायराइड वालों को तो ये सर्वांगासन और यह हलासन भी कराते हैं जिनको थायराइड है, और ये मत्स्यासन भी, ये ऐसे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। अच्छा स्वामी जी, और आज उनको अभी सिंहासन कार्यक्रम से ऐसे। पहले डिजिटल लाइव के दौरान मैं और कि आज आप अच्छा खासा पसीना बहाएंगे ताकि वेट कंट्रोल में रहे। स्वामी जी, एक एक करके सारे विषय शामिल कर लेते हैं ताकि दर्शकों को आसानी हो। एक एक बीमारी की बात कर लेते हैं। चलो रुक जाओ शेरो। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, जिनका वेट ज्यादा है उन पर हार्ट की बीमारियों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, और सर्दियों में हार्ट अटैक के केस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में वजन के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने का उपाय बताइए। तो देखो, जैसे जैसे वजन कम होगा वैसे वैसे अपने आप कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा। हार्ट के जो मुख्य कारण है ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, बीपी, ये भी कंट्रोल होंगे। और देखो, अब बैठ करके अथवा उल्टे लेट के करते हैं ये भुजंगासन, सर्वासन, वेट भी कम करते हैं और हार्ट के लिए भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम उनको ये भुजंगासन, गोमुखासन और दोनों हाथ कंधों पर रख करके स्कंध संचालन, ये 3 अभ्यास जरूर करने चाहिए। और जो कर सके उनको उष्टासन भी करना चाहिए, लंबे लंबे श्वास। ये भुजंगासन ही मात्र कर ले हार्ट के पेशेंट 10-20 बार। तो अब अर्जुन की छाल और दालचीनी पीने से हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया हो, हार्ट इनलार्ज हो गया हो, हार्ट की कितने ही प्रॉब्लम हो सारे दूर होंगे। भुजंगासन ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 50-100 बार तक हम करवा देते हैं। एक श्वास में एक अभ्यास, ऊपर उठे तो श्वास अंदर, आगे गए तो श्वास बाहर। तो हार्ट की प्रॉब्लम वालों को भी फिर लौकी कल्प करना चाहिए। 2 महीने तो हम लौकी कल्प ही करवा देते हैं। लौकी और बॉइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स, बस यही खिलाते हैं और कुछ नहीं खिलाते। और 2 महीने के अंदर अंदर हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाती है। तो ये सारे अभ्यास करें। ज़्यादा ही हार्ट की प्रॉब्लम है तो खाली पेट कार्डियोग्रिट और खाने के बाद हृदयामृत ले लें। तो ये ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से, लंबे लंबे श्वास एक एक पैर से, और जो कर सके तो दोनों से करवा देते हैं। ऐसे वेट को कम करने के लिए एक एक अभ्यास, जैसे मैंने बताया हुसैन भाई जी, 10-20 बार से शुरू करके और 100 बार तक करवा देते हैं। 100 बार तक सीधे लेट करके ऐसे। अब ये एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ये तो सारा देश कर रहा है अब वेट को कंट्रोल करने के लिए। वेट बढ़े ने उसके लिए भी वेट बढ़ गया, उसको घटाने के लिए, घटने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए। माने ये प्रिवेंशन भी है, ये क्योर भी है, ये कंट्रोल भी है, सब कुछ है इसमें। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे। स्वामी जी, पिछले के साथ 18 महीनों से हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, लगातार एक-एक से आप करें। बिना जी रुके मेरे भाई। इंडिया टीवी के जरिए योग सिखा रहे हैं, और हर एक सवाल हमने आपसे न जाने कितनी दफा पूछा है, और उसका मकसद स्वामी जी यही होता है कि जो भी एक नया शख्स आज हमारे साथ जुड़ रहा है
उस तक आपकी बताई हुई सारी बातें पहुंच जानी चाहिए और उसकी हर एक उलझन, उसके हर एक सवाल का जवाब उसको मिल जाना चाहिए। और इसीलिए हम अपने सवाल दोहराते भी रहते हैं। और अगला जो सवाल है स्वामी जी, वो बहुत अहम भी है और बार बार लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। स्वामी जी, मोटे होने की, मोटापे की संभावना उस वक्त ज्यादा हो जाती है जब ये माता पिता से विरासत में मिल रहा होता है। तो क्या योग के जरिए इस विरासत वाली चेन को तोड़ा जा सकता है? पक्की बात एकदम। दोनों पैरों से एक एक से हम कर रहे हैं अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और मैं रोज इस बात को कहता हूँ, आपने ठीक कहा, क्योंकि हमारे साथ में करोड़ों लोग रोज जुड़ते हैं और करोड़ों लोगों का हमने करोड़ों किलो वजन कम कर दिया। यहाँ तो मैंने 10, 20, 30, 35 किलो तक के आपको लाइव एग्जाम्पल दिए ही दिए सो हैं। और ऐसे देश में भी तो ये अभ्यास करते करते, जिनको देखो 3 कारण हैं इसके मोटापा के मूल रूप से। चलो बैठ जाओ और बैठ करके खाली प्राणायाम ही नहीं, खाली योगासन ही नहीं, प्राणायाम भी, कपालभाति सबसे बेस्ट है इसके लिए। यूँ तो लंबे श्वास लेने से भी, और जोर से लेते हैं ना ऐसे, एक मिनट में 5 से 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है। कैलोरी बर्न करने का इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। जो कुछ नहीं कर पाते हो, बहुत मोटे ठाड़े तगड़े हैं, दौड़ नहीं सकते, योगाभ्यास आसन नहीं कर सकते, वो ऐसे करके। एक जेनेटिक कारणों से ओबेसिटी होती है, दूसरा अपने आंतरिक कारणों से, किसी को थायराइड के कारण से, किसी को ज़्यादा खाने से, किसी को नींद ना आने से, किसी को और भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, समय से नहीं खाना, समय से नहीं सोना, ज़्यादा खाना, पानी कम पीना, खाने के तुरंत बाद पानी पीना, ज़्यादा मीठा तीखे तले खाना, अपने कारण से और अपने पूर्वजों के कारण से, माने जेनेटिकली, विरासत में वंशानुगत वारसागत रोग होता है तो ये वो भी कम होता है। अपने कारण से, किसी भी अपने प्रमाद के कारण से, अपनी गलतियों के कारण से, शरीर में कोई कमजोरी आने के कारण से हो गया, अथवा बाह्य कारणों से, किसी को स्टीरॉयड से, किसी को ऑपरेशन के बाद। तीनों कारणों का निवारण हम खुद कारण है, या कोई दूसरा कारण है, या कोई प्रारब्ध का जेनेटिक कारण है, जो स्पर्म ओवम जैसे था, माता पिता का जैसे बीज वैसी संतान। तो तीनों कारणों का हम निवारण करते हैं ये सब करवा करके। और स्वामी जी, तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, रोग हो ओबेसिटी से लेकर के, ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ओबेसिटी के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी से डायबिटीज, ओबेसिटी स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन, और ओबेसिटी से कैंसर भी होता है हुसैन भाई। तो ओबेसिटी और ओबेसिटी को कॉम्प्लिकेशंस दोनों का पूर्ण छुटकारा, पूर्ण निवृत्ति, तो देश मोटापा से और मोटापा के सभी कारणों से और उसके कॉम्प्लिकेशन से मुक्त होगा। यह अभियान है हमारा इंडिया टीवी पर। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी, ये सवाल इसलिए जरूरी था कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो बहुत सारी मेहनत करते हैं, दिन भर बहुत हार्डवर्क करते हैं, उसके बावजूद इतने मोटे हैं, इतनी भारी भरकम सी तोंद लिए टहल लें, आखिर इसकी वजह क्या है? तो ये विरासत में शायद उनको मिला हो, लेकिन वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी अगर रोजाना स्वामी रामदेव के साथ सुबह इंडिया टीवी देखते हुए योगाभ्यास किया जाएगा। तो कहते हैं ना हुसैन, हवा भी जब घी बन के लगे, पानी भी जब तेल बनकर लगे, तब ये हालत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, मोटापे की वजह से सांस का संक्रमण होने का खतरा भी ज्यादा हो जाता है, और मौसम भी अभी कैसा चल रहा है वो आप सब जानते हैं, प्रदूषण इस वक्त बहुत ज्यादा है। तो मोटापा कम हो उसके लिए योगाभ्यास तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लंग्स को मजबूत करना भी स्वामी जी बहुत जरूरी है। तो लंग को मजबूत करने के लिए हुसैन भाई, एक तो भुजंगासन हमने बताया, भुजंगासन के साथ साथ ऐसे देखो, ये करें ऐसे ऐसे। और मोटापा कम करने के लिए, और काफ कोल्ड हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, व्याधि नाशाय लंघनम, उपवास जरूर करें। और आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग से लेकर के रसोपवास, जलोपवास और फलोपवास, सूपोपवास तो मैं बताता ही रहता हूँ। कुछ लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं, कुछ कीटो डाइट आदि, लंबे लंबे श्वास, तो हमने उसके भी स्वस्थ विकल्प लोगों को दिए हैं जो मेरे सामने यहाँ पर। और उससे उनके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी ना आए। अलग अलग बीमारियों में, किसी को कोई डायबिटीज़ का पेशेंट तो डायबिटिक केयर, किसी को आर्थराइटिस है तो ऑर्थो केयर, और स्किन के ऊपर किसी की चमड़ी लटक जाती है तो इसके लिए कोलेजन प्रास हमने बनाया कि चमड़ी नहीं लटकेगी और वेट कम हो जाएगा आपका। तो खैर, तो उपवास भी करें जिनको वेट कम करना है। और लंग के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ ये उष्ट्रासन भी बड़ा ज़बरदस्त होता है।
ऐसे उष्ट्रासन और गोमुखासन ये लंग के लिए और हार्ट के लिए बड़े जबरदस्त होते हैं। आराम आराम से 1-2 मिनट लंबे श्वास इसमें लें। और जिनको लंग की प्रॉब्लम है वो गर्म पानी पिए, दिव्य पेय पिए, स्वासारी प्रवाही स्वासारी क्वाथ पंचकोल के साथ और स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, खाली पेट ये सब। और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, कोई भी 1-2 औषधि खाली पेट या खाने के बाद ले लेते हैं। ये उष्ट्रासन या अर्धउष्ट्रासन बड़े जबरदस्त। स्वामी जी उष्ट्रासन में मीनाक्षी जो है हाथों का सहारा भी नहीं ले रही। घी नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीजें नहीं लेनी चाहिए उनको। बिना हाथों के सहारे भी ऐसे ये अर्धतंत्रासन, अर्धउष्ट्रासन और किसी को उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन जो भी करना हो ये कफ कोल्ड के लिए बड़ा अच्छा है। और ये गोमुखासन, और गोमुखासन जिससे ना हो पाए तो ऐसे ही करना है, ऐसे भी, इससे भी फायदा हो जाता है। तो ये देखो वात पित्त कफ त्रिदोषों का प्रशमन योग त्रिदोष का प्रशमन करता है। और योग यज्ञ आयुर्वेद नेचुरोपैथी पंचकर्मा षटकर्मा के जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं ना, सुबह उठे धूप में बैठ करके, अब जैसे सुबह सुबह की जो धूप है ना इससे विटामिन डी भी पूरा मिल जाता है। और मैंने कहा फिर भी जिनके जहाँ कोलेजनेज बढ़ जाता है, स्किन में डिजनरेशन होता है, तो कोलेजन प्रास, नहीं तो मैं कहता हूँ 2 चम्मच, 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 चम्मच तिल। फ्लैक्सीड लेने से आपके भीतर जो है ओमेगा की कमी नहीं रहेगी, और 1 चम्मच तिल खाने से आपके स्किन का जो कोलेजन है वो अच्छा रहेगा। इसलिए पहले सर्दियों में तिल जरूर खाया करते थे, अब उसका मॉडर्न अवतार हमने बना दिया कोलेजन प्रास, क्योंकि लोग आलसी हो गए ना। कितनी होम रेमेडी घर की संजीवनी बताओ, वो लोगों को रेडीमेड चाहिए। बस आदमी इतना ज़्यादा आलसी हो गया, कल को रेडीमेड बालक ना पैदा करने की सोचने लगे। माता ही हंसने लगी, फिर बोला हम क्या करेंगे, रेडीमेड बच्चे भी पैदा होने लग गए तो ऐसा सब कुछ रेडीमेड नहीं होता। लंबे लंबे श्वास, कम से कम वजन तो ऐसे नहीं घटेगा, ये तो तय है। उसके लिए स्वामी जी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ जी एक छोटी सी बात मैं और पूछ रही थी स्वामी जी, जिनका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है उन पर डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है, तो डायबिटीज भी कंट्रोल हो और वजन भी घटता चला जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपने एकदम ठीक पूछा। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो आप कर लो अभी मीनाक्षी जी। और मेरे साथ वाले अब सब ये डायबिटीज वाले कर लेते हैं, और इसमें ये डायबिटीज की वजह से ये भी बहुत अच्छा होता है भाई ये प्राणायाम, लेकिन अक्सर लोगों से हो नहीं पाता। तो इसका सहज विकल्प है मंडूकासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन। ऐसे देखो ये तो मंडूकासन ऐसे हुआ, 1 से 2 मिनट करना है। और इसका सही तरीका भी हमने बताया, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, छाती घुटनों से लगनी चाहिए, कपालभाति के साथ करना चाहिए मंडूकासन। और ये जो कर सके योग मुद्रासन, ऐसे पूरे आगे झुक गए, ऐसे कोशिश करें थोड़ी जमीन पर टिक जाए और माथा लगाने नहीं तो ऐसे। और डायबिटीज के लिए ये वक्रासन बहुत इजी वाला बता रहा हूँ, ये ऐसे, ये वक्रासन ऐसे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से ऐसे, ये 1-1, 2-2 मिनट कपालभाति के साथ। और जिनका वजन ज्यादा है वो दोनों पैरों से नहीं कर पाए तो 1-1 से कर ले, ऐसे 1-1 पैर से पवन मुक्तासन ऐसे, अथवा दोनों से। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 5-7 अभ्यास, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये बड़े जबरदस्त हैं। इससे पेनक्रियाज पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। और डायबिटीज ही नहीं, जैसे मोटापा के में कॉम्प्लिकेशंस बता रहा था, तो डायबिटीज के भी कॉम्प्लिकेशंस है। इससे रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, लोगों को बहुत अधिक वीकनेस, पूरा अंदर से शरीर खोखला हो जाता है, गैंग्रीन, डायबिटीज के कारण से लो इम्यूनिटी, वो भी दूर हो जाएंगे। और यदि बहुत ज़्यादा शुगर है तो मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद ले ले। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, सदाबहार और गुड़मार
चिरायता कुटकी के साथ हम बता देते हैं, और आँखें का पत्ता पैर में तलवे में लगा देते हैं पहले ही दिन से। ये देखो, ये उत्तान पादासन बड़ा ज़बरदस्त है। अलग अलग जो होम रेमेडी हम बताते हैं, लोगों ने अपने घरों में 10-20 प्रकार के पौधे लगा लिए। अब जैसे अभी मैं ओबेसिटी के लिए बता रहा था, ये अश्वगंधा करोड़ों लोगों ने अपने घर में लगा लिया है। और उत्तान पादासन, नौकासन, अब इसके 3 पत्ते खा लें। अब ये डायबिटीज के लिए रामबाण है, उत्तान पादासन नौकासन। अच्छा स्वामी जी, एक बात बहुत आम तौर से लोग कहते हैं कि और जो यंग कर एज सके- में ही, उम्र कम रहते ही अगर वजन को जी। कंट्रोल में कर लिया जाए और फिर कंट्रोल में रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर उम्र बढ़ गई और मोटापा साथ में रहा तो ये मोटापा जिद्दी हो जाता है, फिर आसानी से कम नहीं होता। क्या ये सही है? और एक और बात ये कि मेटाबॉलिक रेट से हमारे वजन का क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, खास करके बचपन में और जवानी में, तब वेट बढ़ने की कम संभावना होती है। लेकिन मेटाबॉलिज्म की भी एक हद होती है ना। लोग ऊपर से बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक और अनहेल्दी फूड, फ्राइड फूड इतना ज़्यादा खाते हैं लोग, तो मेटाबॉलिज्म यद्यपि बहुत हाई रहता है, लेकिन वो खाने की आप स्पीड देखो, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं और 1-1, 2-2 किलो ठोकते रहते हैं कूड़ादान की तरह शरीर में। तो मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है बचपन में और जवानी में। उसके बावजूद भी देखो, ये जवान बच्चे का, प्रखर प्रजापति का 147 किलो पहुंच गया था। और हो सकता है इसमें थोड़े जेनेटिक रीजन भी हो, कई बार थायराइड भी रीजन बन जाता है। तो मेटाबॉलिज्म का तो कारण रहता ही है। तो 40-50 के बाद वेट बहुत बढ़ता है, इसलिए मुझे भी अपना 50 के बाद वेट कंट्रोल रखने के लिए डेली योगाभ्यास करना है तो करना है। और इसमें वेट ही नहीं, और भी सब चीज़ें ठीक रहती हैं। फुल एनर्जी रहती है, अंदर से शांति रहती है, कार्य करने में उत्साह रहता है। योग के तो अनेक फायदे हैं। तो 40-50 साल के बाद लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे मेदो हरबटी और कुछ माता में देखता हूँ गोधन अर्घ के रोज़ 1-2 खाली मेदो हरबटी और गोधन अर्घ पी लेते, तो उससे मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और वेट भी नहीं बढ़ता। हाँ, जो अगली बात आपने कही ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि कोई भी बीमारी जब थोड़े लंबे समय तक टिक जाती है ना, उससे दोस्ती हो जाती है। तो मैं इसलिए बार बार, एक बड़ा संदेश आज का, कोई भी बीमारी को अपने भीतर पनाह न दे, उसको लंबे समय तक टिकने न दे, नहीं तो वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है, हमारे भीतर रच बस जाती है और उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। वो जैसे आपका वजन बढ़ा हुआ रहा 2-4-5 साल, तो जैसे थोड़ा सा आप आपने कंट्रोल भी कर लिया, बाद थोड़ा सा ही खाते फिर बढ़ जाएगा। इसलिए आप एक बार गलत रास्ते पर जाने ही ना दे। कहते हैं भाई इसको गलत बात पड़ गई, एक बार गुस्सा करने की आदत, एक बार नाराज होने की आदत, एक बार आदमी को ऐसी किसी भी चीज़ की, खाने पीने की, जीने की, जो भी एक बार आदत पड़ गई, वो हमारे शरीर का स्वभाव बन जाती है। तो मोटापा को, बीपी शुगर को, किसी भी बीमारी को अपने स्वभाव न बनने दे, ये आज का संदेश है। योग को अपना स्वभाव बनाए, रोग को नहीं। ठीक है स्वामी जी। और अगला जो विषय है स्वामी जी, वो देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मीनाक्षी भी कर रही हैं। मीनाक्षी, अगला सवाल आप लीजिए। स्वामी जी, बॉडी का फैट हार्मोन्स को भी जो है, ये फैट हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाता है। और आजकल के जनरेशन में तो हम देख रहे हैं कि स्कूल गोइंग लड़कियों में भी और महिलाओं में भी पीसीओडी या पीसीओएस की परेशानी साफ दिखाई दे रही है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? पीसीओडी आपने खुद देखा है, लोग ये मानते हैं मीनाक्षी जी कि ठीक नहीं होता। मैं कहता हूँ 1 महीना यदि कपालभाति 1-1 घंटा सुबह शाम किया तो 1 महीने में, यदि आधा घंटे किया तो 2 महीने में पीसीओडी ठीक। ये मैंने किया है। यहाँ तो पता नहीं किसी का भी जो बैठी इनमें से, हाँ इधर आ बेटा, दौड़ के आओ, यही बैठी भी है यहाँ, इसी का पीसीओडी और वेट भी था। तो इस गुड़िया ने, इसे दौड़ के आ जाओ मेरे पास, हाँ माइक लेकर के। इसमें हम सिस्टोग्रिड देते हैं खाली पेट, और खाने के बाद काचनार वृद्धिवादिका देते हैं, है ना। और खाली पेट सिस्टोग्रिड खाने के बाद काचनार वृद्धिवादिका, गर्म पानी पिलाते हैं। और कब से था बेटा पीसीओडी? 2 साल हो गए। 2 साल से। अब क्या हाल है? ठीक है अभी। अब 2 साल से पीसीओडी था, योग करके गुड़िया ने कंट्रोल कर लिया। क्या नाम बेटा? सुष्मिता। कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आई है।
हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दो। पीसीओडी आपने पूछा और इसने बताया कि जो है कितने दिन लगे बेटा, कब से कर रही हो? 50 दिन हो गए मेरे। 50 दिन हो गए। और वेट कितना कम किया? 15 किलो। 15 किलो वेट भी कम कर लिया। बैठो बेटा, आराम से बैठो। अब देखो, पीसीओडी के लिए कपालभाति और गर्म पानी पीते हो ना बेटा? हाँ, गर्म पानी पिलाते हैं, सिस्टोग्रिड खिलाते हैं, काचना और वृद्धिवादिका खिलाते हैं, और ये मिट्टी पट्टी रख देते हैं पेट के ऊपर, और ठंडा गर्म पानी की वो लपेट भी लगाते हैं, और जो है वो भी कर लेते हैं, कटी स्नान भी, हिप बाथ भी। बड़ा ज़बरदस्त है। कपालभाति करो बेटा। तो ये पीसीओडी 100% अच्छा हो जाता है। पीसीओडी से इनफर्टिलिटी, पीसीओडी से मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम, तो फिर उनको हम नारी सुधा सिरप, नारी सुधा वटी भी है हमारी, उसको भी दे देते हैं। ऐसे करें। एक कपालभाति 100 समाधान है। इससे पीसीओडी, इससे यूटीआई, इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, इससे इनफर्टिलिटी, इससे डायबिटीज, इससे कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पायस, फिशर, फिस्टुला, इससे कोलेस्ट्रॉल की समस्या, इससे हड्डियों की कमजोरी, अलग अलग न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी इसलिए होती है कि हमारे आंतें लीवर कमजोर पड़ जाते हैं। एक कपालभाति से सैकड़ों समाधान। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और अब बारी है लोगों के सवाल शामिल करने की, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। पहला सवाल रुचिका का है स्वामी जी। उनकी माताजी को लंग्स में फंगस है और ब्रोंकाइटिस की भी उनको शिकायत है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो लंग्स में फंगस है, ब्रोंकाइटिस है, लंग फाइब्रोसिस है। आज ये बेटी आशु आई, उसको डॉक्टर ने बोल दिया 5 साल जिएगी। उसका पति अभिषेक जो है वो हमारे इसमें वायुसेना में सेवा करता है, तो बोले जी डॉक्टर ने बोल दिया था मरेगी। लंग फाइब्रोसिस, आज तो अभी मैंने लेके नहीं आया, कल उसको लेकर के आएंगे। लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, और कितना इन्फेक्शन होता हो पेट में, फेफड़ों में, और कफ कोल्ड इतना ज़्यादा हो जाता है, बार बार निमोनिया हो जाता है, किसी किसी को टीबी हो जाती है। कुछ भी हो, एक तो प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, साथ में उज्जाई, उसमें अभ्यंतर भी हो जाता है। ये 5 तो प्राणायाम करें। और खाली पेट श्वासारी वटी, प्रवाही, क्वाथ या श्वासारी गोल्ड खाने के बाद लक्ष्मी विलास, संजीवनी और करक्यूमिन गोल्ड, ये बड़ी जबरदस्त है करक्यूमिन गोल्ड भी। और दूध में थोड़ा हल्दी या शिलाजीत ले लें, शिलाजीत के भी हमने ड्रॉप बना दिया अभी। और ये पतंजलि बाम फेफड़ों पर लगा लिया करें। और जो है बस गर्म पानी की, ठंडे और गर्म पानी की लपेट उसको बोलते हैं, वो कर लिया करें। और हवन के साथ, कफेष्ठी के साथ और योग करें तो फिर तो कहना ही क्या है। पूरे फेफड़े 80-90% भी खराब हो गए तो ठीक हो जाते हैं हुसैन भाई। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल ले लेते हैं, उमा शंकर का है। और उमा शंकर का सवाल उनके बेटे के लिए है। उनके बेटे का हीमोग्लोबिन हमेशा बढ़ जाता है। देखिए, अब महिलाओं में तो दिक्कत होती है कि घट जाता है, लेकिन इनके बेटे का हीमोग्लोबिन बढ़कर 19 हो जाता है। अब इसे कैसे कंट्रोल करें स्वामी जी? हाँ, ये आजकल कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा हुआ है। मेरा 25 साल से 17.5 और 17 के बीच में रहता है, लेकिन मेरा कभी भी 17.5 से ऊपर नहीं गया। तो ये जो है, इसमें 2-3 बातें मैं खास बताता हूँ। गिलोय, चिरायता, कुटकी, अश्वगंधा, इनका हमने प्रयोग किया है। अभी रिसर्च चल रहा है हमारा, पूरा हो जाएगा इस महीने के अंत तक। ये चाहे हीमोग्लोबिन बढ़ गया हो या प्लेटलेट बढ़ गए हो, 1-2 बार मैंने बताया था 10 लाख 15 लाख प्लेटलेट हो गई, फिर वो ब्लड कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो ऐसों को ये काढ़े पीने चाहिए, जो हम गिलोय, चिरायता, कुटकी, अश्वगंधा का जो काढ़ा बोलते हैं वो पीने चाहिए। कपालभाति करना चाहिए 1-1 घंटा, और गोधन अर्क भी पीना चाहिए। और शुद्धिकरण के लिए सर्वकल्प, कायाकल्प और गोधन अर्क से उनको 82 NME भी लेना चाहिए। तो ये बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन विद इन 1 और 2 वीक उनका नीचे आ जाएगा 16-17 के आसपास, और उनको किसी भी प्रकार से कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। ये उमाशंकर जी ने जो सवाल पूछा, उनसे लेकर के तमाम लोगों के लिए ये बड़ी बात मैंने बता दी है। स्वामी जी, अब इतना सारा पसीना बहाने के बाद अब बारी है उस सेगमेंट की जिसका इंतजार सबको रहता है। आज आप क्या खास बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसको खाने के बाद वजन भी नहीं बढ़ेगा और जाहिर है स्वादिष्ट भी खूब होगा?
तो स्वाद ऐसा हो जो सेहत के लिए भी अच्छा हो, तो जो कर सके वो तो अभी आसन प्राणायाम करते रहना। बाकी तो अब जब हम खाने पीने के बारे में बताते हैं तो बहुतों का मन करने लगता है और वो योग करना भूल जाते हैं, ये बात गड़बड़ है। तो योग करते रहो और साथ में देखो, अब ये हरा हरा धनिया ये देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है और वो भी ऑर्गेनिक हो तो और अच्छा। अब इसको तो ऐसे ही खाएं ना, तो मुंह का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और दिमाग को भी सुकून मिलता है, दिमाग की बत्ती भी जल जाती है। ऐसे सारी सब्जियां, ये पालक, ये ब्रोकली, ये ऐसे कच्ची खा लेते हैं, मूली पत्ते सहित। और ये शिमला में शुरू में इधर पैदावार हुई थी, बाहर से आया था पहले, तो शिमला मिर्च बोल देते हैं। अब इनको सारे जितने भी अनार है, अमरूद है, पपीता है, सारे फलों को, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो इसमें हेल्दी फल लगता है वो अनार है। तो अनार से लेकर के गाजर, ये पपीता, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अब ये किसी में तो पूरा कुणबा खानदान ही मोटा होता है। अमरूद, ये सेव छिलके सहित अच्छे से गर्म पानी से इसको धो ले, सेव, और फिर इसमें थोड़ा ये नारंगी आदि, ये एंटी एजिंग भी है सब चीज़ें। और ये शिमला मिर्च डाल दी, टमाटर और 2-3 तरह की शिमला मिर्च, ये सब डाल करके, और फिर इसमें थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी प्याज डाल सकते हैं जिनको प्याज खाना हो, थोड़ी सी प्याज डाल दी ऐसे, और हरा धनिया, और इसमें मटर भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और ये ब्रोकली, ये सारी चीज़ें डाल करके, और थोड़ा जिसको अंकुरित भी लेना हो, या जो है थोड़ा हरी मिर्च, ज़्यादा हरी मिर्च तो ठीक नहीं, हरी मिर्च जो है ना, क्योंकि फिर ज़्यादा होने पर वो पाइल्स आदि कर देती है, उपद्रव, थोड़े से ऐसे डाल करके, थोड़ा सा सेंधा नमक ऐसे, क्योंकि अभी नहीं डालता तो फिर उधर से आवाज़ आती ज्योत्सना की, थोड़ा सा भूल गए स्वामी जी। तो और ये थोड़ा अंकुरित भी इसमें साथ में डाल देते हैं। हमने मूंग, मोठ, मेथी ये सब अंकुरित कर रखा है, और इसको ये थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल दिया। अब एक से तो बात बनेगी नहीं, तो 2 में डाल करके अब ऐसे इसको मिला देते हैं। ये रंगीन कार्यक्रम तैयार हो तो गया। कुल मिलाकर के और स्वामी ये जी, इतना जबरदस्त सब्जियां है, हमेशा सिर्फ इसको पका के नहीं और खाई जा इसको सकती ऊपर से हैं, नींबू उन्हें निचोड़ दो। रॉ भी खाया जा सकता है, अच्छी सी सलाद बना करके। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।